सबसे पहले अपन IUPAC नेमिंग पढ़ेंगे, उसके बाद आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, फिर GOC पढ़ेंगे, फिर अपन अपने 12th के चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक sp3 कार्बन अपन ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं sp3 कार्बन। इसकी जो 4 बॉन्ड बन रहे हैं, चारों क्या बना रहे हैं, या सिग्मा बॉन्ड्स बना रहे हैं। ठीक है, तो sp3 में 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं। sp2 कब होता है हाइब्रिडाइजेशन, जब कार्बन डबल बॉन्ड में होता है। ठीक है, तब इसके 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाता है और एक पाई बॉन्ड बनाता है। ठीक है, 1 पाई। अब ये तो पता ही है हमको कि कार्बन की 4 वैलेंसी होगी, तो यहाँ पर अगर मैंने ऑब्वियसली 2 डबल बनाए हैं तो यहाँ 2 हाइड्रोजन लग रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि 4 अपनी वैलेंसी तो कंप्लीट करेगा, ऐसे इसके लिए भी 4 वैलेंसी कंप्लीट करेगा। तो ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये दोनों क्या है, sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन है। ठीक है, sp3 कार्बन कब होता है, ट्रिपल बॉन्ड में, C ट्रिपल बॉन्ड C में। अब 3 ही वैलेंसी कंप्लीट हो रही है तो अपन 4 वैलेंसीज कंप्लीट करेंगे। इसमें कितने सिग्मा हैं, 2 सिग्मा हैं, एक ये वाला एक ये वाला, बाकी 2 जो होते हैं वो पाई होते हैं। ये दूसरे कार्बन के लिए 2 कार्बन है, एक कार्बन के लिए 1 2, तो इस कार्बन के लिए 2 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे और 2 पाई बॉन्ड हो जाएंगे। ये 1 सिग्मा, ये 2 पाई बॉन्ड, 2 सिग्मा 2 पाई। इस कार्बन के लिए 2 सिग्मा थे 2 पाई थे, 2 सिग्मा हो गए 2 पाई। तो ये वाला भी sp हाइब्रिडाइज है, ये वाला भी sp हाइब्रिडाइज है। अच्छा, अब परसेंटेज s कैरेक्टर पता है क्या होता है, परसेंटेज s कैरेक्टर क्या होता है, 25%। वेरी गुड। इसका मतलब होता है सिग्मा बॉन्ड है ना, कितना हर एक सिग्मा डिस्ट्रीब्यूटेड है। 100% का अगर तुम 4 निकालोगे तो 25% आता है ना। तो सिग्मा बॉन्ड टोटल कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो उसका परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है। यहाँ पर परसेंटेज एस अगर हम निकाले, 3 बॉन्ड है तो तुम 100% का 3 निकालोगे तो 33%, 33.33% आता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम परसेंटेज एस निकालेंगे तो 2 ही सिग्मा है, तो 100 का अगर तुम हाफ करोगे तो 50%। तो सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर sp का होता है और सबसे कम होता है sp3 का, sp sp2 sp3, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। अब en जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो किसका ज़्यादा होता है, परसेंटेज एस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसकी फिर इसकी फिर इसकी, ये है इसका ऑर्डर en का। ठीक है, इसकी फिर इसकी फिर इसकी, सबसे ज़्यादा sp की हो गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर en के ऑर्डर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बॉन्ड लेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी हो जाएगी, इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। देखो हम बनाते भी ऐसे ही हैं, जैसे अगर कार्बन और कार्बन के बीच में मुझे सिंगल बॉन्ड बना रहा है, मैंने बड़ा बनाया। जब हम डबल बनाते हैं तो ये इतना बड़ा बनाया, इसको थोड़ा छोटा बना देते हैं, मतलब ताकि तुम्हें याद रहे, ये थोड़ा छोटा बना दिया। और जब इसी कार्बन का मैंने ट्रिपल बॉन्ड बनाया तो और छोटा। ठीक है, ऐसे जैसे जैसे हम बॉन्ड बढ़ाते हैं वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होना चाहिए कार्बन के बारे में। अच्छा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन किस में होती है, एल्केन में, एल्केन में, ये होती है एल्कीन में, और ये होती है एल्काइन में। ज्योमेट्री पता है क्या तुम्हें, इस तरह का हमारा स्ट्रक्चर होता है ना। ये एक बॉन्ड y एक्सिस में, एक बॉन्ड x एक्सिस में, ये किस में है, वेज में, हाँ z एक्सिस, और ये कहाँ है, डैश में। ठीक है, ऐसा 3D हमारा स्ट्रक्चर होता है। टेट्राहेड्रल, जो कि हमारा sp3 में होता है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं अपन, ये कार्बन है ऐसे ऐसे, एक वेज में और एक हमारा ऐसे डैश में जा रहा है। और यहाँ पर ट्राइगोनल प्लेनर इसमें होता है, ट्राइगोनल प्लेनर इसमें होता है। ट्राइगोनल प्लेनर पता है कैसा स्ट्रक्चर होता है, हाँ वेरी गुड, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा स्ट्रक्चर। ट्राइंगल बन रहा है ना यहाँ पर, तो ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। और ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है, एकदम स्ट्रेट बनता है, ऐसे एकदम स्ट्रेट, यहाँ कुछ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, लीनियर स्ट्रक्चर। अब नोट डाउन कर लो, बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे तुम खुद ही देख लो, अगर किसी कार्बन और कार्बन की लेंथ बड़ी है, एक बड़ी डंडी को तोड़ना इजी है या फिर एक छोटी डंडी को, बड़ी डंडी को, है ना। यहाँ पर तुम डंडा मारोगे टूट जाएगा, तो मतलब इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है और इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है। जैसे जैसे बॉन्ड की लेंथ छोटी होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है,
तो इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर दिया था। तो जो बॉन्ड लेंथ का अपन ने सीक्वेंस लिखा था उसका उल्टा हो जाएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो बेसिक जैसे अपन लिखते हैं ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला एल्कीन का क्या होता है, एल्कीन का CnH2n+2 CnH2n CnH2n-2, तो इसी फॉर्म में होता है मॉलिक्यूलर। जैसे कि C2H 2 to 4 6 C2H4 C3H3 to 6 -2 4, है ना। ये जो बेसिक फार्मूलाज हम बनाते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूलाज, वो हो जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। अब सेकंड आता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला जैसे मैंने ये दे दिया तुमको C2H6, तो 2 कार्बन बनाएंगे हम और 6 हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर लगा दिया। वैलेंसी कंप्लीट करनी है हमें 4, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। एक हमारे पास आता है कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला में हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला को ही कंडेंस कर सकते हैं। जैसे CHHH, तो CH3 लिख सकते हैं, CH3। अब इसको कंडेंस करें CHHH, इसको भी H3 लिख सकते हैं, तो ये कंडेंस फार्मूला हो गया। बॉन्ड लाइन, फोर्थ हमारा आता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना आता है। जैसे यही इसी का अगर बनाना हो CH3 का हमको, तो कार्बन को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और हाइड्रोजन को हम रिप्रेजेंट नहीं करते, और जो इनके बीच का बॉन्ड होता है वो हम एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इतना सा है इसका। ऐसे ही मैं थोड़ा अच्छा कंपाउंड तुमको अगर दूं, मान लो CH, डबल बॉन्ड लगाते हैं, CH, 2 बॉन्ड, 2 इधर, ये एक, ठीक है, 3, है ना। इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो कार्बन को हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, 3 कार्बन 3 डॉट। इसके बीच के बॉन्ड्स को हम लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर एक पाई बॉन्ड आ गया तो डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर दिया। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। अगर मान लो कुछ ऐसा आ गया CH3OH, तो अगर कोई कार्बन के अलावा और कोई एलिमेंट आ जाए तो उसको तो हम एज इट इज़ रख देंगे, जैसे O है और उसके साथ में जो हाइड्रोजन है उसको भी रिप्रेजेंट करना पड़ता है। और क्या है हमारा कार्बन, ये रहा कार्बन, और उसके साथ वाले हाइड्रोजन को हम रिप्रेजेंट नहीं करते। अगर कार्बन के अलावा और कोई एलिमेंट आ गया उसके साथ वाला हाइड्रोजन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इस तरह से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना। थोड़े बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के लिए फॉर्मूला मतलब क्वेश्चंस दे रही हूँ, 3 का बना के बताओ। तो ये तो सबने सही बनाया था, ऐसा बनाया था ना, ये तो सबने सही बनाया। इसमें क्या गलती हुई, 2 कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन, अब है ना बीच में नाइट्रोजन लेना है, फिर 2 कार्बन ऐसे, और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन अलग लेना है, इस बॉन्ड के साथ नहीं लेना ना। अब 1 2 3 4 कार्बन है तो 1 2 3 4 4 कार्बन लगा दिए। अब देखो CHO को अपन ऐसे लिखते हैं, एल्डिहाइड है, CHO को ऐसे लिखते हैं ना, एल्डिहाइड है, तो इसलिए कार्बन तो डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड आएगा और साथ में ये हाइड्रोजन अलग से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है।